नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 30-31 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ। यहां पर देश और दुनिया के 1000 से ज्यादा ग्लोबल लीडर्स और 2500 से ज्यादा मेंबर्स ने हिस्सा लिया। यहां पर अगर फुटफॉल्स की बात की जाए तो माना जा रहा है कि 8000 लोगों ने यहां पर इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड भी किया। इस कॉन्फ्रेंस में सरकार के मंत्रियों से भी लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिली। इस मौके पर हमने वहां श्यामजी ग्रुप के दीपक अग्रवाल, ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के डॉक्टर प्रेम गर्ग, एग्री एक्सपर्ट राजेश पहाड़िया जैन एंड मैरीटाइम एक्सपर्ट कैप्टन के श्रीधर्मा से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ श्यामजी ग्रुप के दीपक अग्रवाल हैं। दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर। और फर्स्ट एवर IREF का यहाँ पर एक राइस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहाँ पर काफी तादाद में लोग हैं। पहली बार आपको लगता है इंडिया को ऐसी जरूरत थी टू बिगिन विद? बिल्कुल आवश्यकता थी और हम लोग इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये हर साल होगा और एक्चुअल में इसकी आवश्यकता थी। मतलब वी नीड दिस, क्योंकि आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में सबको लेके आना की आवश्यकता थी हमारी, तो इसीलिए हमने इसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए। ऑलमोस्ट 8000 लोग अभी तक आए हुए हैं यहाँ पर। हाँ, 8000 से ज्यादा, 7600 तो कल थे और आज करीब 5000 है, तो नियर अबाउट 13 से 14000 लोग आ चुके हैं। दीपक जी, आवर एक्सपेक्टेशन। दीपक जी, जिस तरह का राइस का एक्सपोर्ट हमने यहाँ पर होता हुआ देखा है और आप इसमें काफी समय से यहाँ पर हैं, कैसे देखेंगे? एक चीज जो यहाँ पर चिंता की नजर आती है, जो मैं इंटरनेशनल बायर से बात कर रही थी, वो था इंडिया की पॉलिसी जो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। क्या करना चाहेंगे आप पॉलिसी को लेकर इंडियन मार्केट्स में? देखिए, ये प्रॉब्लम तो है, बट अभी जो है ना, गवर्नमेंट का भी मेंटलिटी चेंज हो रहा है। वो लोग भी अभी अपनी मानसिकता बना रहे हैं कि कैसे करके एक्सपोर्ट को फेवरेबल किया जाए, कैसे करके फॉरेन करेंसी यहाँ पर आए। और इंडिया में इतना बल्क स्टॉक है कि जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उनको भी दिक्कत हो जाएगी। तो राइट नाउ दे आर ऑल्सो मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सपोर्ट एंड दे आर गेटिंग पॉजिटिव मेंटलिटी फॉर दैट। दीपक जी, चावल का इंडिया सबसे बड़ा उत्पादक और कंजम्पशन देश भी है, लेकिन जहां तक अपॉर्चुनिटी या चैलेंज की बात की जाए एक्सपोर्ट को लेकर, तो आप क्या कहेंगे, क्या है वो? अभी एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है रेट। अभी बहुत बड़ी मंदी है और इतनी मंदी चावल के इतिहास में कभी नहीं आई। और जितना स्टॉक डंप होना चाहिए उसका नेबर 7 to 8 टाइम्स स्टॉक सब जगह डंप है। और जो बड़े बड़े बायर हैं उन्होंने बाइंग बंद कर दी है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आज के डेट में। अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग। और अपॉर्चुनिटी क्या देखते हैं आप? क्या इंडिया को और कंट्रीज देखनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी चाहिए? क्या कुछ मदद चाहिए इस इंडस्ट्री को एज ऑफ नाउ? हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट को, मतलब एक्सपोर्ट मार्केट को गवर्नमेंट से पूरा सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। एंड वी नीड सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो गेटिंग पॉजिटिव, दे आर हेल्पिंग, दे आर गेटिंग कोऑपरेटिव। और ये जो सरप्लस वाली स्थिति है, आपको क्या लगता है कब तक जारी रह सकती है? ये मार्च के बाद ही सुधरेगा, अभी 4-6 महीना तो नहीं सुधरेगा। दीपक जी, कौन सी वैरायटी राइस की एज ऑफ नाउ सबसे बेहतरीन कर रही है एक्सपोर्ट मार्केट में, इवन एज प्राइसेस इतने कमजोर हैं? अभी जो सबसे ज्यादा माल बिक रहा है दैट इज IR64। IR64 जो है इस मंदी के बाजार में भी स्टैंड कर रहा है। स्वर्णा, मसूरी, मोटा ये सब कम बिक रहा है, बट IR64 बिक रहा है। फिर भी आज IR64 ने मार्केट को बचा के रखा हुआ है। IR64 बिक रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज की अगर यहाँ पर मार्केट में बात करें तो क्या कुछ आप कहेंगे, क्या और कंट्रीज ढूंढने की जरूरत है? क्या सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई सब्सिडी, हैंड होल्डिंग चाहिए? सब्सिडी तो नहीं चाहिए, बट गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट मिला तो पूरे वर्ल्ड में जो है ना इंडिया का चावल जाएगा। और आज मैक्सिमम कंट्रीज से बायर यहाँ आए हुए, मोर देन 80 कंट्रीज से आए हुए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि नियर अबाउट 800 इम्पोर्टर्स यहाँ आए हुए हैं जो कि आज परचेज कर रहे हैं और उनका मीटिंग चल रहा है और वो लोग माल खरीद रहे हैं। दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस। एज ऑफ नाउ हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लगता है वो नंबर ऊपर जाएगा? क्योंकि हमने काफी अच्छी खासी प्रोग्रेशन यहाँ पर आते हुए देखी है। 20-22 मिलियन टन की फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। ये फिगर बहुत आगे बढ़ेगा और हमको लग रहा है कि ये जो 2 दिन के एक्सपो के अंदर में एक बहुत हैंडसम फिगर हम लोग उसको टच कर लेंगे कि इतना क्वांटिटी में हमारा सौदा हो जाएगा जी यहाँ पे। दीपक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अब डॉक्टर प्रेम गर्ग हैं IREF से। डॉक्टर गर्ग, पहली बार एक एग्जीबिशन की है आपने और सभी तरफ से बहुत वाहवाही भी लूटी है यहाँ पर, जिस स्केल पे यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पर कितने लोग आए हैं, कितने स्टॉल्स हैं, क्या फुटफॉल है, पहले तो वही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, जैसे मैंने आपके चैनल के भी पीछे बोला था कि हमारी दिवाली तो 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली है राइस इंडस्ट्री की, तो वही हो रहा है यहाँ पर। और आज यहाँ पर जो कल पहले दिन में रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन लोगों ने किया और लोग आए यहाँ पर, लगभग 8100 लोग आए और सबको मिलाकर टोटल 11000 की एंट्री यहाँ पर हुई। और जो एक रिमार्केबल और 150 एग्जीबिटर हैं यहाँ पर विदेशों से, उसकी मैं गिनती शायद नहीं बता सकता पूरी, पर इतनी है कि हर स्टॉल के ऊपर 10-10 लोग विदेशों से यहाँ पर आपको दिखाई देंगे।
और इसका इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तक हम सोच रहे थे इस साल ही करेंगे, पर आज चारों तरफ से हर एग्जीबिटर या जो भी पार्टिसिपेट है उनका एक ही कहना है कि इसको 2026 में करना ही करना है। तो अभी डिसाइड नहीं किया, पर मेरे ख्याल से आज हम डिक्लेयर करेंगे 2026 भी शायद करना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से लोगों की डिमांड है। जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, यहाँ पर सभी को लगता है कि नंबर्स काफी बेहतरीन होंगे। ऑफ कोर्स प्राइस एक यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन जिस तरह की वैरायटीज हैं, जिस तरह का वैल्यू एडिशन इंडिया से होता हुआ नजर आया है, आपको लगता है कि आगे जाकर वो ग्रोथ दिखेगी? बिल्कुल ग्रोथ दिखेगी। इसके अंदर आप देखेंगे आज ही और कल में मिलाकर मेरे को लगता है यहाँ 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, जिसमें कल भी 7-8 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। और आज भी आप लाइव शायद खुद देखेंगे कि काफी कॉन्ट्रैक्ट लोग अभी मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए लाइव दिखाइए कहीं पर, हमें विजिबिलिटी चाहिए अपनी, हमने यहाँ साइन किया है बिजनेस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे 1,80,000 करोड़ का राइस का बिजनेस जो आज 1,12,13,000 करोड़ का है, तो वो होगा ही होगा इसकी वजह से जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस है पूरे 172 कंट्री में वर्ल्ड में फैल चुका है। 80 कंट्री के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और नए नए प्रोडक्ट, नए नए राइस की वैरायटी जो कभी लोग जानते नहीं थे आज वो देख रहे हैं और उसके लिए उनकी डिमांड चारों तरफ से आ रही है। और मुझे लगता है कि भाई भारत का नाम इससे बहुत ही अच्छे स्तर पर गिना जाएगा। प्रेम जी, एक और बात, और काफी लोगों ने ये भी कहा कि जैसे कि कई लोगों से मेरी यहाँ पर बात हो रही है, चाहे वो बायर्स हैं या सेलर्स हैं, कि एज ऑफ नाउ ये बायर्स मार्केट है और ऐसी ही शायद आगे जाकर रहने वाली भी है जिस तरह की सप्लाईज इंटरनेशनल मार्केट्स में है। आगे जाके आपको क्या लगता है इंडिया को अब और क्या करना पड़ेगा? क्योंकि काफी सारी नेटवर्किंग है यहाँ पर, सब लोग बात भी कर रहे हैं। क्या एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड जो रखने की बात होती है, तो इंडिया को वो क्या करना होगा? क्या वो सब्सिडीज के तौर पर होगा, नई मार्केट्स ढूंढनी होंगी, क्या हमें मोर वैल्यू एडिशन करनी होगी अपनी राइस में? देखिए, मोर वैल्यू एडिशन की बात है, इसीलिए जो नई नई वैरायटीज हैं जो आज तक लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, काला नमक राइस, ब्लैक राइस या गोविंद भोग, ये दूसरी वैरायटियां थी। आज हम बासमती की बात करते हैं सिर्फ हरियाणा और पंजाब, ऐसा नहीं है। बासमती आज गुजरात के अंदर भी पैदा होता है, आपका बंगाल के अंदर पैदा होता है, जो डिफरेंट वेराइटीज हैं, छत्तीसगढ़ भी पैदा होता है। आज गोविंद भोग एक ऐसी वेरायटी है जिसको $2,500 $2,600 के रेट पर बिकती है। आज लाल महल बासमती राइस है, $2,000 से ऊपर में बिकता है, क्योंकि उसके अलग अलग वेराइटीज हैं। तो इसी हिसाब से आज यहाँ ये पहले हम किसी के घर में बेचने जाते थे माल, आज खरीदार हमारे घर में आ रहा है। तो हिंदुस्तान के अंदर, ये वर्ल्ड के अंदर पहली दफा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है कि फर्स्ट टाइम कि कोई भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कितना लोगों में उत्साह है, कितने लोग यहाँ पर हैं। तो जो आज खरीदार हम अपने घर में बुलाते हैं तो उसका एक अलग रवैया होता है, हम बेचने जाते हैं किसी के यहाँ तो अलग होता है। तो हमारे पर प्राइस का कोई दबाव नहीं होगा। और मेरे को नहीं लगता आज हम थाईलैंड, हिंदुस्तान, हमारा राइस के प्राइस हम थाईलैंड से ऊपर बेच रहे हैं, तो एक बड़ी अचीवमेंट है। और जहां यहाँ पर स्टार्टअप्स को सबसे अच्छा फायदा मिलेगा, जितने स्टार्टअप्स हैं जो विदेशों में नहीं जा सकते, नए बच्चे हैं, उनको एक नई चीज देखने को मिल रही है और वो लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। सो इस BIRC का जो बेनिफिट है पूरे हमारी नई जनरेशन को मिलने वाला है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिलने वाला है। यहाँ पर देखें कितनी वुमेन्स आज दिख रही हैं जो कभी राइस के ट्रेड में आगे बढ़कर जाती नहीं है, लोग लेकर नहीं जाना चाहते। हमारे लोग जो मैन हैं जो किसी वुमेन को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, तो आज उनको देखने को मौका मिलेगा। यहाँ देखें आप कि हर स्टॉल के ऊपर आपको वुमेन्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आज अच्छा है। एक दफा यहाँ पर उनका हौसला खुलेगा तो बाहर भी ट्रेवल करेंगी, और बाहर से बाहर हर साल यदि यहाँ पर आएंगे तो अच्छा क्वांटिटी के अंदर खरीद कर लेकर ही जाएंगे। तो ये बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो हमें बोलना चाहिए राइस राइस राइस, थिंक भारत। डॉक्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए। तो वेल एब्सोल्युटली जैसे कहा गया कि यहाँ पर एग्री टेक से लेकर स्टार्टअप्स, विमेन एम्पावरमेंट, FPOs, फार्मर्स एंड ऑफ कोर्स मिल्स, एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स, काफी बड़ा एक कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर नंबर्स लगातार बढ़ते हुए देखे ही हैं। किस तरह से आप देखते हैं फ्रेट अवेलेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, बिकॉज सबको लगता है कि वो थोड़ा सा ऑन द एक्सपेंसिव साइड है। आजकल के इफ यू सी, काकीनाडा से वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट लोकेशन फ्रॉम द पोर्ट्स इन इंडिया अदर देन कांडला। तो एक्सपोर्ट फ्राइट रेट्स भी इट इज वेरी बहुत फीजिबल है, और इसलिए उधर से एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहा है अभी। सो ऑन द एक्सपोर्ट साइड फ्राइट रेट्स भी इट इज वेरी गुड फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड अदर्स ऑल्सो।
वुड यू से कि यहाँ पर लगातार हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए देखे हैं, स्पेशली जहाँ तक राइस की बात है, द क्वांटम इज इंक्रीजिंग? Yes, quantum is definitely increasing and not only in Kakinada, we can say throughout India. India से ही पूरा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है. चावल की जहां तक बात है और जिस तरह से यहाँ पर कॉन्वर्सेशन है इस कॉन्फ्रेंस में, राजेश जी, माना यही जा रहा है कि हम और कंट्रीज देख रहे हैं, हम और वैरायटीज देख रहे हैं, हम कमर्शियली वायबल और भी वैरायटीज ऐड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं. काफी उत्साह है यहाँ पर. आप इसे कैसे संक्षेप में बताएंगे? मनीषा जी, सबसे पहले यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. यस, करीबन 9 डिफरेंट जीआई वैरायटीज को लॉन्च किया गया है जो इंटरनेशनल डिशेस होती हैं, जो कि हम लोग थाई राइस या अपने फ्रेग्रेंट राइस से बाहर वाले से बनाते थे, उसको हम लोगों को यहाँ पे कलिनराई करने की कोशिश करी है विथ इंडियन ओरिजिन, लाइक काला नमक, जीरा कसाला एंड ऑल डिफरेंट वैरायटीज. जिसको हम लोगों को थाई राइस को इम्पोर्ट करके करते थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के राइस को यूटिलाइज करके सुशी एंड ऑल दोज डिफरेंट वैरायटीज को बनाया. आई एम प्रिटी श्योर दैट द वर्ल्ड will be accepting it, and I am expecting that the market of around 180,000 tons will be getting generated by replacing other origin fragrant and the premium varieties. हमारे साथ अब चावल पर बात करने के लिए राजेश पहाड़िया जैन जी हैं जो एग्री एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ कैप्टन के श्री धर्मा शास्ता हैं जो मैरीटाइम से भी हैं और ऑफ कोर्स काकीनाडा पोर्ट से भी. बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए. जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर नंबर्स लगातार बढ़ते हुए देखे ही हैं. किस तरह से आप देखते हैं फ्रेट अवेलेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, बिकॉज सबको लगता है कि वो थोड़ा सा ऑन द एक्सपेंसिव साइड है. आजकल के इफ यू सी, काकीनाडा से वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट लोकेशन फ्रॉम द पोर्ट्स इन इंडिया अदर देन कांडला. तो एक्सपोर्ट आई मीन फ्राइट रेट्स भी इट इज वेरी बहुत फीजिबल है और इसलिए उधर से एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहा है अभी. सो ऑन द एक्सपोर्ट साइड आई मीन फ्राइट रेट्स भी इट इज वेरी गुड फॉर द इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड अदर्स ऑल्सो. वुड यू से कि यहाँ पर लगातार हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए देखे हैं, स्पेशली जहां तक राइस की बात है, द क्वांटम इज इंक्रीजिंग? Yes, quantum is definitely increasing and not only in Kakinada, we can say throughout India. India से ही पूरा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है. चावल की जहां तक बात है और जिस तरह से यहाँ पर कॉन्वर्सेशन है इस कॉन्फ्रेंस में, राजेश जी, माना यही जा रहा है कि हम और कंट्रीज देख रहे हैं, हम और वैरायटीज देख रहे हैं, हम कमर्शियली वायबल और भी वैरायटीज ऐड करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं. काफी उत्साह है यहाँ पर. आप इसे कैसे संक्षेप में बताएंगे? मनीषा जी, सबसे पहले यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. यस, करीबन 9 डिफरेंट जीआई वैरायटीज को लॉन्च किया गया है जो इंटरनेशनल डिशेस होती हैं, जो कि हम लोग थाई राइस या अपने फ्रेग्रेंट राइस से बाहर वाले से बनाते थे, उसको हम लोगों को यहाँ पे कलिनराई करने की कोशिश करी है विथ इंडियन ओरिजिन, लाइक काला नमक, जीरा कसाला एंड ऑल डिफरेंट वैरायटीज. जिसको हम लोगों को थाई राइस को इम्पोर्ट करके करते थे, वो हम लोगों ने यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के राइस को यूटिलाइज करके सुशी एंड ऑल दोज डिफरेंट वैरायटीज को बनाया. आई एम प्रिटी श्योर दैट द वर्ल्ड will be accepting it, and I am expecting that the market of around 180,000 tons will be getting generated by replacing other origin fragrant and the premium varieties. राजेश जी, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है पर वो अच्छी प्रॉब्लम है टू हैव, बिकॉज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर. और आई थिंक द फर्स्ट टाइम एवर हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स को प्रीमियम पे चलते हुए देखा है. पर आपको लगता है इंडिया वो सस्टेन कर पाएगा, प्रोडक्शन भी और उस तरह का प्रीमियमाइजेशन भी? देखिए, जिस हिसाब से हमारे जो पीडीएस का जो चावल है, जो एफसीआई प्रोक्योर करती है, अगर उसकी प्रोडक्शन का लेवल कम हो और हमारे मिलर्स और फार्मर्स बेसिकली उस प्रीमियम वैरायटी के लिए अगर जाना चाहें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा. उसमें बेटर यील्ड, बेटर रियलाइजेशन एंड बेटर कल्टीवेशन का मेथडोलॉजी भी आ जाएगी. मिलिंग कोई डिफरेंट नहीं होती है, मिलिंग पैडी की होती है. तो अगर वो पैडी का प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन अगर फार्मर उसी हिसाब से प्रीमियम वैरायटी का करे तो डेफिनेटली हमारे को प्रीमियम का रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा, वैल्यू एडिशन भी मिलेगा, एंड then we will be able to get it a little better prices. So replacement all depends upon the farmer's mentality, how they are going to accept it and make the things moving. 2025 का साल कैसे देखते हैं? बिकॉज काफी सारे जो सस्पेंशन थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, बैन से काफी हद तक निकलते हुए नजर आए हैं. कैसा बनेगा ये साल? अगर पॉलिसी स्टेबल रहती है तो 2026 कैसा होगा? मनीषा जी, एग्जैक्टली एक साल पहले जब बैन का अपना फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, तब आपने मेरे को पूछा था और अभी रिसेंटली आपने मेरे से वापस पूछा था कि क्या नंबर रहेंगे.
मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था अक्टूबर खत्म होने जो और आज 31 अक्टूबर है, ऑलमोस्ट हम लोग वापस लास्ट ईयर के मुकाबले विल बी टचिंग द सेम नंबर ऑफ 22 to 23 मिलियन टन इजीली. स्टिल 4 months टू गो, सो 4 months विल बी कवरिंग द एंटायर क्वांटिटी. बासमती वी माइट बी लैकिंग अ लिटिल बिट, बट नॉन बासमती विल बी अगेन पिकिंग अप एंड 100% मैं श्योर हूं कि हम लोग 22 से 23 मिलियन टन का नंबर वापस टच करेंगे. और साथ ही साथ प्राइसेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स काफी यहाँ पर सप्रेस्ड हैं, 6 साल के लोज पर हैं, क्या यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट आएगी? देखिए, प्राइसेस को लेके हमारी गवर्नमेंट की सब्सिडीज जो पॉलिसीज है उसके ऊपर में बहुत बड़ा दारोमदार सरकार का है. जैसे शास्त्रा साहब ने कहा कि भाई पोर्ट की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट इन्होंने भी काफी हद तक रिड्यूस करी है. आज मैं आपको एक चीज का एश्योरेंस देता हूं कि काकीनाडा पोर्ट के अंदर में हम लोग ये जो पोर्ट से वेसल से रिलेटेड जो चार्जेस होते हैं, लोडिंग की जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, वो काकीनाडा पोर्ट के अंदर में स्पेशलाइजेशन है राइस को लेके. कुडोज टू द होल टीम ऑफ काकीनाडा, द एंटायर सर्वेयर्स, क्लियरिंग एजेंट, इवन द पोर्ट ऑपरेटर्स, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. बार्जेस जो हम लोग एक जमाने में 50 टन का बार्ज, वुडन बार्जेस यूज करते थे, आज 1600 टन की बार्ज है वहां पे. एक दिन में हम लोग 7000 टन तक भी लोड कर देते हैं. तो इट इज ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा. टाइम का अगर जैसे यूटिलाइजेशन अगर लोग प्रॉपरली करेंगे तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी. हमारे को एक लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट और हमारे एमएसपी की जो कॉस्ट है उसका एक इक्विलिब्रियम बन जाए. मैं कहता हूं कि इंडिया 46% का नहीं है और वियतनाम का 11% का जो गैप है वो कभी पूरा होगा भी नहीं, और इंडिया ऑलवेज एक मार्केट लीडर रहेगा इसके अंदर. राइट, क्योंकि पोर्ट के बारे में इतना कुछ कहा गया तो आपसे यहाँ पर वापस बात करूंगी. राइस जैसे उन्होंने बोला कि एक अच्छा खासा यहाँ पर काम होता है. ओवरऑल कमोडिटीज, ओवरऑल लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? मैम, अभी काकीनाडा एंकरेज पोर्ट स्पेशली राइस के लिए ही हम लोग फोकस करते हैं उधर. एंड इवन दो इट इज ऑपरेशंस आर डन इन एंकरेज में किया तो भी कई पोर्ट में जो मुकाबले से कम नहीं है, और वी डू बेटर देन एक्चुअली नॉर्मल पोर्ट. So we do sometimes, I mean, highest was per vessel we did around 8,000 tons भी किया हुआ है. वैसे आप नॉर्मल पोर्ट में जाएगा तो आप 4,000-5,000 से भी ज्यादा नहीं आता है. सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सब अरेंज्ड है उधर का. आई मीन देर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स, दे आर ऑल इन लाइन विथ टू गेट द लोडिंग रेट्स हो, शिप्स को डिले नहीं होने के लिए सब लोग अपने अपनी तरीका से दे हैव ऑल अरेंज्ड एंड दे आर डूइंग फैंटाबुलस. एंड दैट इज हाउ एवरीवन, ऑल द एक्सपोर्टर्स, दे लुक फॉर काकीनाडा इवन दो इट इज एन एंकरेज पोर्ट, बट डूइंग इन very old fashion but with the highest rate of very low time operations. तो जहाँ तक कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट की बात है, क्या यहाँ पर और बढ़ाने पर काम है? Yes, recently around 2 years back we have invested around 100 crores and we have constructed new jetties, and the capacity has increased by 1.5 million from the earlier. So now almost investment 50 साल के बाद किया हुआ है. एंड यस, एंड 50 साल के बाद पूरा ये किया हुआ है. एंड ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन का एडिशनल अभी कैपेसिटी बढ़ा हुआ है. आप कुछ कहना चाह रहे थे? काकीनाडा पोर्ट और काकीनाडा का जो एक मंडल या डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, अगर आप उसको पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे तो इंडिया के पूरे मैप में वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द फूड ग्रेन्स is maximum with Kakinada district. I can simply say, and that is the backbone again for the exports industry. It is all because of the local entrepreneurs and local business people. That is all because of them. Not in government we were supporting from our side, but it is all because of the traders, like he's our main man from Kakinada. So Chamber of Commerce. He's from Chamber of Commerce. So he's the one who takes the lead of any problem is there. So he is there. So I mean everyone takes the responsibility. अपना आप responsibility लेके सब उधर operations सब सही होने के लिए लेते हैं. So that is the success of Kakinada. Alright. तो जैसे कहा जाता है कुछ भी बढ़ाने के लिए पूरा गांव लगता है, और वैसी ही कुछ स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है. बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए. थैंक यू.